इस कहानी की शुरुआत में हम वसु नाम के एक किंगडम को देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा जश्न हो रहा है और सभी किंगडम के लोग किंग अल्ट्रॉन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। उसी दौरान हम प्रिंसेस टुरांडोट को देखते हैं जो खेलते हुए कारपेट में अपना पैर फंसने की वजह से गिर जाती है और उसी दौरान उसे चोट लग जाती है जिससे वो बहुत रोने लगती है। ये कारपेट असल में वसु किंगडम का मैप है और जिस खाली जगह की वजह से प्रिंसेस गिर गई थी वो मालविया नाम की एक छोटी सी किंगडम है जो अभी तक वसु किंगडम के अधीन नहीं हुआ है। तभी किंग अपने जनरल बोयान से कहता है कि इस मैप को पूरा करो, जिसके बाद जनरल बोयान सभी सोल्जर्स को अपने साथ लेकर मालविया किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ हम मालविया किंगडम को देखते हैं जो काफी सुंदर और पीसफुल किंगडम है जहाँ पर मास्टर जो प्रिंस को मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं। तभी हम प्रिंस के हाथ में एक कंगन देखते हैं और बिल्कुल वैसा ही कंगन हम किंग और क्वीन के हाथ में भी देखते हैं। ये कंगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और मैजिकल है। जो भी इन तीनों कंगनों को एक साथ पहन लेगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, लेकिन साथ ही वो श्रापित हो जाएगा। इसके बाद जनरल बोयान अपने सोल्जर्स के साथ मालविया पर अटैक कर देते हैं। मालविया के लोगों ने जंग की तैयारी नहीं की थी, इसलिए इस दौरान मालविया के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और आखिर में वहाँ के किंग और क्वीन की भी मौत हो जाती है। मगर इस जंग में प्रिंस कैलब जिंदा बच जाता है क्योंकि मास्टर जो उसे लेकर वसु किंगडम आते हैं जहाँ पर उनका घर है। वहाँ पर मास्टर अपनी पत्नी और बेटी लियू से मिलता है जो प्रिंस की उम्र का ही होती है। इसके बाद मास्टर प्रिंस कैलब का नाम ब्लू आइस रखता है। इधर दूसरी तरफ पैलेस में प्रिंसेस टुरांडोट का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और वहाँ पर प्रिंसेस को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। उन सारे गिफ्ट्स के बीच में वो 3 कंगने भी मौजूद थी। उन्हें देखकर प्रिंसेस उसमें से 2 कंगन उठाकर अपने दोनों हाथों में पहन लेती है और तीसरा कंगन ले जाकर वो किंग अल्ट्रॉन को पहना देती है। तभी किंग वो तीनों कंगने प्रिंसेस के एक ही हाथ में एक साथ पहना देते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद प्रिंसेस के हाथ में बहुत दर्द होने लगती है। उसी दौरान प्रिंसेस को अपने सामने मौजूद सभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगती है और साथ ही वहाँ के लोग उसे स्केलेटन में बदलते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर प्रिंसेस बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद किंग एक प्रिस्ट को बुलाते हैं जो टुरांडोट को चेक करके बताते हैं कि ये तीनों श्रापित कंगने हैं और ये कंगन धीरे धीरे प्रिंसेस के अंदर का खून सूसता रहेगा जब तक वो मर नहीं जाती। उन्हें ये कंगन प्रिंसेस के 18 साल होने से पहले ही उतारना होगा, वरना इस श्राप की वजह से ये 18 साल की उम्र में पागल हो जाएगी। इन कंगनों को उतारने के लिए 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे और जो भी प्रिंसेस से सच्चा प्यार करेगा वही इन तीनों पहेलियों का जवाब दे सकता है। इसके बाद किंग प्रिंसेस का मूड ठीक करने के लिए बहुत सारे आतिशबाजी करते हैं, मगर प्रिंसेस को वो सभी ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आती है। इधर दूसरी तरफ लियू और ब्लू आइस वो आतिशबाजी देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं और ब्लू आइस अपनी आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लियू आकर उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर पैलेस के लिए पटाखे बनाए जाते हैं। वहाँ पर दूसरे लोगों का जाना सख्त मना है। तभी वहाँ के सोल्जर्स उन दोनों को देख लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों भागते हुए एक केव के अंदर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जनरल बोयान प्रिंसेस को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आते हैं, मगर टुरांडोट इसके लिए मना कर देती है, मगर बोयान नहीं मानता। तभी प्रिंसेस बोयान को अपनी पावर्स से कंफ्यूज कर देती है, जो पावर्स असल में उसे उन कंगनों से मिली है। मगर फिर भी बोयान हार नहीं मानता और दोनों फाइट करते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी हम ब्लू आइस और लियो को देखते हैं जो केव के रास्ते से बाहर पैलेस में पहुंच जाते हैं। तभी ब्लू आइस बोयान से कहता है कि वो लड़की से लड़ने के बजाय एक मर्द से लड़के दिखाए, जिस पर बोयान गुस्सा होकर ब्लू आइस से लड़ने लगता है। तब बोयान ब्लू आइस के लड़ने का टेक्निक देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मास्टर जो है, क्योंकि उसे भी मास्टर जो ने ही ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद बोयान ब्लू आइस को हराकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी प्रिंसेस अपना कंगन आगे बढ़ाकर उसे बचा लेती है और बोयान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर प्रिंसेस ब्लू आइस को उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहती है, जिस पर ब्लू आइस मान जाता है। इसके बाद ब्लू आइस प्रिंसेस को मार्शल आर्ट सिखाने लगता है। इसी दौरान ब्लू आइस का हाथ उन कंगनों से टच होती है, जिससे उसे कुछ फ्लैशबैक नजर आती है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि ये सब क्या है। इसके बाद धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, मगर एक दूसरे को इस बारे में नहीं बताते। फिर प्रिंसेस ब्लू
आइस को पूर्णिमा की रात उसके पास आने से मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ एक केव में हम जनरल बोयान को देखते हैं, जो एक जादुई नदी से पावर्स लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और इमॉर्टल होना चाहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वो प्रिस्ट उसे बताता है कि तुम प्रिंसेस टुरांडोट से शादी कर लो, जिसके बाद ये पूरा किंगडम तुम्हारा हो जाएगा। इधर ब्लू आइस प्रिंसेस के मना करने के बावजूद भी पूर्णिमा की रात प्रिंसेस से मिलने जाता है। वहाँ पहुंचकर वो प्रिंसेस को बंधा हुआ देखता है, जिसके बाद वो उसे खोलने की कोशिश करता है। उस दौरान प्रिंसेस बार बार उसे जाने के लिए कहती है, मगर ब्लू आइस को लगता है कि शायद किसी ने प्रिंसेस को मारने के लिए उसे बांध कर रखा है, जिसके बाद वो उसे खोल देता है। इसके बाद ही प्रिंसेस उल्टा ब्लू आइस के ऊपर ही अटैक कर देती है और वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वो खुद को किसी तरह रोक कर ब्लू आइस को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद ब्लू आइस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन किंग प्रिंसेस टुरांडोट को बताते हैं कि लाम्फो किंगडम के प्रिंस यू टोंग उसके लिए रिश्ता लेकर यहाँ आ रहे हैं, जिससे सुनकर प्रिंसेस को अजीब लगता है। इसके बाद वो कहती है कि प्रिंस यू टोंग का भाई उसकी वजह से मारा गया था और अब वो रिश्ता लेकर यहाँ आ रहे हैं, क्या वो मेरे लिए सही होगा? किंग टुरांडोट की बातों पर ध्यान ना देते हुए उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है। इधर दूसरी तरफ लाम्फो किंगडम के प्रिंस यू टोंग पैलेस की तरफ आ रहे होते हैं। उसी दौरान उनके सोने का खंजर लियू और उसके दोस्त चुरा लेते हैं, जिसके बाद यू टोंग और उनके सोल्जर्स उन दोनों का पीछा करने लगता है और इस दौरान बाजार में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होने लगता है, जिसकी वजह से एक बैम्बू टावर प्रिंस के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन तभी ब्लू आइस यू टोंग को बचा लेता है और चुराया हुआ सारा सामान लियू से लेकर प्रिंस को दे देता है। ये सब देखकर प्रिंस उसे अपना भाई बना लेता है। फिर अगले दिन प्रिंस यू टोंग टुरांडोट से मिलने जाता है, मगर उसके सामने आते ही प्रिंस फौरन टुरांडोट के ऊपर खंजर से अटैक कर देता है, मगर टुरांडोट अपनी तेज रफ्तार से खुद को बचा लेती है। इसके बाद यू टोंग को बंदी बना लिया जाता है। असल में प्रिंस यू टोंग शादी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई का बदला लेने यहाँ पर आया था, जिसकी मौत उन तीनों पहेलियों को सुलझाने के दौरान हुई थी, जिसका जवाब उसने गलत दिया था। इसके बाद किंग यू टोंग से कहते हैं कि अगर वो भी उन 3 पहेलियों का सही जवाब देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन प्रिंस जवाब देने से इनकार कर देता है और कहता है कि इससे अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मार दो। ये सब सुनकर ब्लू आइस कहता है कि प्रिंस यू टोंग के बदले वो जवाब देगा, क्योंकि प्रिंस ने उसे अपना भाई माना है और अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो वो मरने के लिए भी तैयार है। अब उससे पहली पहेली का जवाब पूछा जाता है। तब ब्लू आइस अपनी आंखें बंद करता है और उसी दौरान उसे उस जंग की फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ उसकी माँ उसे बचाते हुए उससे कुछ कह रही थी। उसी दौरान जवाब देने का वक्त खत्म हो जाता है और सोल्जर्स उसे मारने के लिए ले जाने लगते हैं। तभी ब्लू आइस जवाब दे देता है और टुरांडोट का एक कंगन टूट जाता है। ये देखकर किंग अल्ट्रॉन बहुत खुश हो जाते हैं और ब्लू आइस को छोड़ देते हैं। इधर दूसरी तरफ जनरल बोयान उस टूटे हुए कंगन का एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है। इसके बाद ब्लू आइस मास्टर जो के पास जाकर उनसे उसकी असली पहचान के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि असल में वो मालविया का प्रिंस है और उसका नाम ब्लू आइस नहीं बल्कि कैलफ है। इसके बाद मास्टर जो उसे सारी सच्चाई बताकर उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, मगर कैलफ इसके लिए राजी नहीं होता। इधर जनरल बोयान अपने सोल्जर्स से कहता है कि कल अगर ब्लू आइस ने सही जवाब दिया तो आतिशबाजी मत होने देना, ताकि ब्लू आइस को मार दिया जाए। फिर अगले दिन कैलफ से दूसरी पहेली पूछी जाती है, जिसे सुनकर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ उसके पिता को वो तीनों कंगन पहनाती है, जिसके बाद उसके पिता उन कंगनों की मदद से सारे दुश्मन सोल्जर्स को मार देते हैं। लेकिन उस श्राप की वजह से वो अपने लोग और दुश्मनों के बीच में फर्क नहीं कर पाते और उन्हें भी मारने लगते हैं और इसी दौरान वो अपनी पत्नी को भी मार देता है। इसके बाद वो उसी तलवार से खुद को भी मार डालते हैं। तभी कैलफ की आंखें खुल जाती है और जवाब ना दे पाने की वजह से उसके बॉडी में बहुत सारे कट्स लगाकर उसे तकलीफ दिया जाता है। तभी कैलफ जवाब दे देता है, जिससे टुरांडोट का दूसरा कंगन भी टूट जाता है। मगर जब आतिशबाजी करने की बारी आती है तब जनरल बोयान के सोल्जर्स आके उन्हें रोक लेते हैं और आतिशबाजी ना होने के कारण सबको लगता है कि जवाब गलत है, इसलिए वो उसे और ज्यादा मारने लगते हैं। तभी प्रिंसेस वहाँ आकर कैलफ को बचा लेती है। उसके बाद जनरल बोयान दूसरे कंगन का टुकड़ा भी अपने पास रख लेता है और अपने सोल्जर्स को कैलफ के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है। इसके बाद अगले दिन कैलफ मास्टर जो की बात मानते हुए
लियो के साथ वहाँ से भागने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके माता पिता को किंग अल्ट्रॉन ने ही मरवाया था। लेकिन तभी बोयान के सोल्जर्स वहाँ आकर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। तभी फिर से प्रिंसेस टुरांडोट वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेती है और वो कैलेफ को धमकी देती है कि अगर उसने आखिरी पहेली का जवाब नहीं दिया तो वो उसे मार देगी। और फिर वो उससे आखिरी पहेली पूछती है, जिसके बाद कैलेफ खुद ही उस तलवार को अपने सीने में घुसाकर जवाब दे देता है। जिसके बाद टुरांडोट का आखिरी कंगन भी टूट जाता है और वो इस श्राप से मुक्त हो जाती है। फिर कैलेफ को पैलेस में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है और फिर वो ठीक हो जाता है। इसके बाद टुरांडोट उसके पास आकर उसे थैंक्स कहते हुए उससे शादी करने के बारे में पूछती है, क्योंकि अब वो कैलेफ से प्यार करने लगी है। जिस पर कैलेफ उससे कहता है कि अगर वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी तो वो उससे शादी कर लेगा। दूसरी तरफ जनरल बोयान उन तीनों कंगनों के टुकड़ों को लेकर उस जादुई पानी में जाता है, जिससे वो बहुत पावरफुल बन जाता है। तभी वो प्रिस्ट उसे बताता है कि उसे सिर्फ कंगन का मालिक ही मार सकता है। जिसके बाद बोयान उसे मार देता है, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। इधर दूसरी तरफ किंग को कैलेफ के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिसके बाद वो कैलेफ को मारने का ऑर्डर देते हैं। तभी टुरांडोट वहाँ आकर बताती है कि ये सब बोयान की गलती है, क्योंकि उसने मालविया पर बिना किसी को कुछ बताए ही उन पर अटैक किया था। तभी ये सब सुनकर बोयान अपनी असली रूप में आकर पैलेस में अपने सोल्जर्स लाकर उन पर अटैक कर देता है और वहाँ पर सब एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। इसी दौरान टुरांडोट और कैलेफ भागकर एक केव के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कैलेफ एक तलवार से बोयान पर अटैक करता है, जिस पर टुरांडोट का खून लगा हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उन कंगनों का असली मालिक प्रिंसेस टुरांडोट थी। इसके बाद प्रिंसेस कैलेफ से अपने प्यार का इजहार करते हुए मर जाती है। इसके बाद किंग के लाख रोकने पर भी कैलेफ सब कुछ छोड़कर वापस अपने किंगडम मालविया चला जाता है, जहाँ पर वो हर साल प्रिंसेस टुरांडोट के जन्मदिन पर वो आतिशबाजी करवाता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।